गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 28 मई 2023 है। और आज हम बात करेंगे पूरे वीक की कि हमारा एक रुझान होना चाहिए बाजारों की तरफ। और ग्लोबली क्या हो रहा है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव न्यूज़ है। हम इस हफ्ते क्या लाइफ टाइम हाई की जो बात हो रही है वो होगा या नहीं होगा। तो इसको सीधा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग अवेयर होंगे कि यूएस बाजार में जो उनकी यूएस में जो उनकी सरकारें हैं उनमें एक पॉजिटिव आउटकम की संभावना बढ़ती जा रही है। कि पॉजिटिव आउटकम की संभावना इन द सेंस बढ़ती जा रही है कि वो ये बोल रहे हैं कि हम डील पे डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। तो हो सकता है ये एक पॉजिटिव आउटकम हो और मार्केट इसी एंटिसिपेशन में बढ़े। अगर आप बाजार देखेंगे यूएस बाजार के, तो यूएस बाजार का अगर आप S&P 500 का चार्ट देखिए, तो आप कंटिन्यू पहले नीचे आए। ठीक है, 1 2 3 4। फिर आपने 20 ब्रेक किया, नेक्स्ट आपने 20 से सपोर्ट लिया और नेक्स्ट आपने एक बिग बार बना दी जो कि फ्राइडे बनी है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि समझना ये है यहाँ पे कि क्या अगर ये चीज हो जाती है तो इससे क्या होगा कि यूएस को एक टाइम मिल जाएगा। अगर टाइम मिल जाएगा तो हो सकता है यूएस अगेन नए फ्रेश नोट को दोबारा प्रिंट करे। अगर ऐसा होगा अगर ऐसा होगा कि उनको टाइम फ्रेम के लिए मिलता है, और वो और पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा कि गवर्नमेंट और नए नोट छापेगी। अगर गवर्नमेंट नए नोट छापेगी तो नए नोट छापने से आपका आईटी तो ऊपर जाएगा। आपका आईटी ऊपर जाएगा। तो अगर आपका आईटी ऊपर जाएगा तो हमारा इंडिया का निफ्टी भी आउट परफॉर्म करेगा, जो कि हम रिसेंट वीडियोस में बात भी कर चुके हैं इस बारे में। अब इसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न आ जाएगा आपके लिए, यूएस मार्केट के लिए, कि जो यूएस के बैंक हैं, जो फेडरल बैंक है, वो किस वजह से रेट बढ़ा रहे हैं। कि आपके यहाँ पे पैसा बहुत छपा है, जिस वजह से हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। अगर अमेरिका दोबारा पैसा छापता है तो फेडरल बैंक को ये कंसर्न एक दिमाग में लेके चलना पड़ेगा अपने, कि क्या फेडरल बैंक दोबारा रेट कट करेगा या पॉज करेगा या अगेन इस बार भी बढ़ाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न हो सकता है आने वाले समय के लिए। फिलहाल बाजार अभी इस एंटिसिपेशन पे मंडे को गैप अप होगा और काफी हो सकता है काफी अच्छा आपको मोमेंटम मिले भी, क्योंकि बाजार में अगर आपको इस तरह की क्लोजिंग होती है कभी भी बाजार, मैं आपको एक 70% ऑफ द टाइम की थ्योरी बता रहा हूँ। अगर कभी भी बाजार प्रीवियस डे प्रीवियस डे डे बिफोर यस्टरडे मतलब थर्सडे, अगर आप देखेंगे पहले बाजार में वर्टिकली डाउन साइड आई, फिर आप वहां से क्लोज हुए और हाई ऑफ द डे बंद हुए। इस तरह की सिचुएशंस में इस तरह की सिचुएशन में आपको पोजीशन कैरी करनी चाहिए। अगर आप पोजीशन कैरी कर रहे हैं और नेक्स्ट डे के हाई से ऊपर आप खुलते हैं, देन प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आप हाई ऑफ द डे ही बंद होंगे। अब हमने क्या किया था, एक बार हम पहले ये देख लेते हैं कि यूएस बाजार कैसा क्लोज हुआ है। एक बार हम वीकली चार्ट देखते हैं S&P 500 का कि यूएस में क्या हुआ है। अगर आप डेली वीकली S&P 500 का हम चार्ट देखें, तो आप ये देखिए 20 को नहीं तोड़ पा रहा है। अगर आप ये 20 मूविंग एवरेज को देखें, तो आपने इसी जगह पे काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। फ्रेश लो नहीं बनाया। आप देखिए, अब बहुत बातें हो रही है नीचे जाएगा, पर वीकली इसने लो नहीं बनाया और वीकली हाई के आसपास है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ये आपने 4293 के आसपास दोबारा जाएगा, जो कि यहाँ से 100 पॉइंट ही दूर है। और ये पॉसिबिलिटी है कि अब 2 3 दिन में हो सकता है 31st तक आप वहां पहुंच जाओ। बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। तो आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि इसमें वीकनेस कहीं से भी आपको नहीं दिख रही है। क्योंकि अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ है, हम ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा कि अगर यूएस में थोड़ी रैली स्टार्ट होगी, अगर वहां पे रैली स्टार्ट होगी तो हम अगेन आउट परफॉर्म करेंगे। हो सकता है कि बैंक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करने की कोशिश करे, बट अगर हल्की सी भी, जैसे आपने देखा होगा कि जो बॉन्ड यील्ड है वो थोड़ी सी कूल ऑफ हुई है, अगर वो कूल ऑफ होगी तो आपका बैंक आउट परफॉर्म करेगा। हो सकता है निफ्टी ज्यादा आउट परफॉर्म करे, बैंक निफ्टी कम करे। ये हमने S&P 500 का चार्ट देख लिया, यहाँ से इस चार्ट में कहीं भी वीकनेस नहीं है। आप काफी अच्छे एक पैटर्न पे खड़े हो। यहाँ पे आपने डबल
एक तरीके से 20 पे 2 बार सपोर्ट ली, फिर अब यहाँ से आप ऊपर चले गए हो, तो आप इजीली 4300 तक S&P 500 में जा सकते हो, जो कि एक पॉजिटिव साइन है ओवरऑल वर्ल्ड के लिए। अब हम एक बार नेस्डैक का चार्ट देखते हैं। अब नेस्डैक में देखो कहाँ से वीकनेस है, कहीं वीकनेस नहीं है बाजार में, क्योंकि ये काफी दिन से हम बात भी कर रहे हैं। अगर हम इसका डेली का भी चार्ट देखें तो अब डेली में भी देखिए, अब 20 पे आए, 20 पे डोजी बना, नेक्स्ट डे क्या था, आप अगेन देखिए क्या वर्टिकल इसमें मूव हुआ है। तो हम यहाँ पे भी वीक कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम डॉयजोन का चार्ट देखते हैं। अब ये देखिए, क्योंकि डॉयजोन क्यों गिर रहा है, क्योंकि अगर आपका क्योंकि नेस्डैक में आईटी के हैं, तो इसलिए आपका S&P 500 ज्यादा नहीं गिरता। इसमें रेस्ट ऑफ द चीजें भी ज्यादा हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर इसमें है, और भी रिलेटेड सेक्टर इसमें है। तो जो डॉयजोन है वो इसलिए रिसेंटली ज्यादा गिरा, 20 से रिवर्स हुए। जो हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी रिसेंटली, अब देखिए 200 पे आए। 200 पे एक अपना डाउन साइड के बाद अगर कभी भी हैमर बनता है, मैंने आपको काफी बार ये बात बताई है कि आपको रिवर्सल कैसे खेलने चाहिए। तो आप ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, हमारे इस पे यूएस फ्यूचर पे भी बना है। आप ये देखिए, ये डाउन साइड आया, इस पे एक बार पेन ले लेते हैं। आप एक नीचे आए, नीचे के बाद ये आपने एक हैमर बनाया। हमेशा हैमर वर्क करता है जब आप डाउन साइड पे होते हैं, और ऐसे ऐसे डाउन साइड आ रहा है और आपका एक हैमर बनता है और इसका हाई जाता है, तो आपको बाय करना चाहिए, बिकॉज आप यहाँ तक वर्टिकली जैसे आए हो वैसे जा सकते हो। अब ये एक चीज आपको और देखनी है कि अगर बाजार ऐसे वर्टिकल नीचे आया, तो बाजार में अब किसी तरह की भी न्यूज थी, अगर यहाँ पे वो ये भी बोलते कि हम डेट सीलिंग और टाइम नहीं मिलने वाला, तो भी शायद बाजार ज्यादा नहीं गिरता, क्योंकि आप पहले ही इस चीज को एंटिसिपेट करके नीचे आ चुके हो और आपको ये कंफर्मेशन मिली यहाँ पे कि यहाँ से रैली हो सकती है, प्लस 200 का सपोर्ट यहाँ पे है। तो जिस वजह से अगर आप नेक्स्ट डे या खुलते हो तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हो, जो कि आपका 33,500 के आसपास का जोन है। तो आप यहाँ से 500 पॉइंट इजीली और ऊपर जा सकते हो। ये हो गया। हम अगर हम जो बात करिए S&P 500 नेस्डैक और इसमें S&P 500 का एक बार डेली चार्ट भी देख लेते हैं। S&P 500 डेली चार्ट, आप ये देखिए, अब वर्टिकल नीचे आए और इसने 2 ही बार में इस चीज को इनगल्फ कर दिया। वीकली कैसा है इसका, तो देखो यूएस बाजार से हमें जो आउटकम लेना चाहिए अगले हफ्ते के लिए, वो ये लेना चाहिए कि अगर हमें किसी भी तरह का कोई डिप मिलता है इनिशियल स्टेज में, क्यों, मैं रीजन बता देता हूँ इसका आपको। क्यों, क्योंकि जो इस एंटिसिपेशन में थे कि बाजार गिरेगा गिरेगा और नहीं गिरा, अब लोगों में ये बातें चल रही हैं कि अब आप हाई के पास हो तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट प्राइस एक्शन तो हमें शो करे कि डाउन साइड आ रही है, प्रीवियस डे के नीचे तो क्लोज हो। अगर आप ऐसे ही जा रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 18,500 क्रॉस करके 19,000 पे भी चले जाओ। तो आपको बस ये ऑब्जर्व करना है कि हम प्राइस एक्शन में क्या देख रहे हैं। जो चार्ट दिखा रहे हैं, चार्ट में किसी भी चार्ट में कोई वीकनेस नहीं है। तो अपनी शॉर्ट पोजीशन अगर आप बनाते भी हैं इंट्राडे, तो जितना जल्दी उससे एग्जिट करें, इवन रिवर्सल खेलने की कोशिश भी तब करें जब स्विंग लो बनना शुरू हो जाए, अदरवाइज आप शॉर्ट के ट्रेड से अवॉइड करें। अब हम एक बार निफ्टी का चार्ट देखते हैं। हमने यूएस का देख लिया कि यूएस में क्या है, एक बार बॉन्ड यील्ड देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स आ गया आपका, देखिए ये ये एक प्रॉब्लम वाला क्रिएट कर सकता है हमारे फाइनेंशियल के लिए। अब यूएस 10 हिल का चार्ट देखें, ये भी एक प्रॉब्लम का कंसर्न हो सकता है हमारे लिए। बट जब तक यहाँ से ऊपर नहीं जाता है, आप एक साइडवेज की तरह बोल सकते हो कि जब तक ये $4 से ऊपर नहीं जाता, जब तक फिलहाल हम इस पे एक साइडवेज का ही व्यू रखेंगे। इसके ऊपर जाएगा देन वी कैन सी कि क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो आप अभी इससे नीचे ही हो, तो इसके ऊपर जाते हो तो आपको एक वरी का साइन आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि फाइनेंशियल सेक्टर से, मतलब इवन बैंकों में मोमेंटम कम होगा। आपने देखा है फ्राइडे को भी बैंकों ने आउट परफॉर्म नहीं किया, इवन निफ्टी ने किया। ठीक है, बैंक निफ्टी ने लास्ट में रैली करी, बट आप किसी भी हैवी वेट को देख लीजिए, उसमें कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई है फ्राइडे को भी। आपने नीचे से रैली करी है
और आप एक रेंज के अंदर ही बंद हुए हैं, और मंडे बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आप बैंक निफ्टी में खुलते ही हाई ले जाएंगे, जो आपका लाइफ टाइम हाई है। और अब क्या होगा अगर बाजार नीचे आता है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी बाजार में, अगर बाजार गैप अप खुलता है तो अगर हल्की सी भी डाउन साइड आती है तो उसमें बायर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर वो न्यू हाई की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि अगर आप एक फ्रेश हाई के पास चले जाते हो, क्योंकि आपके लेफ्ट साइड पे कुछ देखने को नहीं है, अगर आपको लेफ्ट साइड पे कुछ देखने को नहीं है तो आपके रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है कि प्रीवियस डे का लो टूटे। अब हम बात कर लेते हैं हमें मंडे को क्या करना चाहिए। हम निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। इसको पहले एक बार वीकली में देख लिए। वीकली में देखिए आप, प्रीवियस वीक से हम हाई, प्रीवियस वीक के हाई से ऊपर बंद हुए हैं, तो ये किसी भी एंगल से शॉर्ट का कैंडिडेट नहीं बनता, प्रॉफिट बुकिंग का कैंडिडेट नहीं बनता। आप ये बोल सकते हैं कि 20 और 200 में डिफरेंस है, पर 20 और 200 में डिफरेंस है, ये काफी टाइम तक काफी वाइड भी हो सकता है। आप ये देखिए, जब आपका रिसेंटली जब आप 12,000 से 700 आए थे, तो ये देखिए डिफरेंस कितना ज्यादा था। अब भी आपने डाउन साइड करी है, अब फिर आप अगेन जा रहे हैं। तो इनिशियल स्टेज में आपको शॉर्ट साइड नहीं देखना चाहिए अनटिल अनलेस जब तक आप 18,200 से ऊपर है। फिलहाल तो हमें नहीं देखना चाहिए। ये वीकली चार्ट था, वीकली से ये बनता है। अगर हम वीकली के पिवट्स भी देखें एक बारी निफ्टी के, वीकली चार्ट, वीकली पिवट्स है निफ्टी के, आपका जो R1 बनता है वीकली, वो 18,612 बनता है, 600 बनता है। तो आप हो सकता है कि मंडे को आप सीधा इसी पॉइंट के आसपास खुले, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। मुझे लगता है कि शायद मंडे बाजार गैप अप करेगा और अच्छे पॉइंट्स एट ओपन पे ही आपको मिल जाएंगे। आप पिवट से ऊपर हैं। अब मंथली पिवट्स भी देख लें एक बारी निफ्टी का, क्योंकि अभी ये मंथ नहीं खत्म हुआ, पर लास्ट मंथ के पिवट्स होंगे। आप 18,600 पे R2 है, मतलब मंथली R2 है। तो देखो, वीकली R1 और मंथली R1, मंथली R2 ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे हैं। तो हो सकता है आप 18,600 पे थोड़ा सा रिट्रेस करें, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 18,600। अब डेली का देखते हैं। डेली में अभी आपका 18,560 है, और 612 S2 है, और 18,735 आपका R3 है। अब हम डेली में एक बार ऑब्जर्व करते हैं इसको। इसको अब ये देखिए, यहाँ पे 20 पे टच किया, रैली हुई, फिर 20 पे आया, फिर रैली हुई। अब ये एक एन पैटर्न बना है और आप इससे ऊपर बंद हुए हो। दैट मीन्स आपने ये जो कंजेशन जोन था इसका, ये ब्रेक कर दिया। तो इनिशियली जितना ये पॉइंट्स थे, 200 टू 500, 300, तो 18,500 टू 18,300, तो आप 18,800 तो टारगेट आपके वैसे ही निकल के आते हैं। देखिए एक बार यहाँ पे क्या हुआ, 20 पे टच किया, आपको रैली मिली, फिर दोबारा 20 पे टच किया, प्रीवियस डे का स्विंग हाई निकाल दिया। अगर प्रीवियस डे का स्विंग हाई, प्रीवियस टाइम का स्विंग हाई निकलता है, दैट मीन्स ये जो बना है ये ऊपर की तरफ और मूव कर सकता है इजीली। तो फिलहाल इसमें कोई भी शॉर्ट का ट्रेड ना ढूंढने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इवन डे ट्रेडर एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए उसको लॉन्ग शॉर्ट के लिए, बट आपको ये भी चीज वहां पे ऑब्जर्व करनी चाहिए कि प्राइस एक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। अब उम्मीद क्या है, मंडे क्या हो सकता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 20 को रिस्पेक्ट कर रहा है वो, ऊपर गया, फिर 20 पे रिस्पेक्ट किया, फिर 20 पे रिस्पेक्ट किया, फिर 20 पे रिस्पेक्ट किया। तो इवन 20 टूटे उसके बाद आप शॉर्ट करने की कोशिश करें ना। आप ये देखो, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, मंडे आप खुलोगे यहाँ। अगर आप मंडे यहाँ खुलते हो तो हो सकता है आप छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करो। तो आपको प्राइस एक्शन देख के, या आपका कोई प्राइस ऐसे मान लीजिए बड़ी बार बनती है, बड़ी बार के बाद आपका हाई निकलता है, तो आपको ट्राई करना चाहिए बाय के लिए। स्टिल ये रिस्की ट्रेड हो सकता है, या तो आप इसका रिट्रेसमेंट का वेट करें, यहां तक आ जाए बाजार तो आप बाय करें, या अगर आप एक सिंपल रूल बनाएं कि 5 मिनट्स का हाई गया, मैंने बाय कर लिया, स्टॉप लॉस लिस्ट बार, तो भी आपका ये ट्रेड चल जाएगा, बिकॉज मोमेंटम निफ्टी में ज्यादा है कंपेरिजन ऑफ बैंक निफ्टी। शॉर्ट के लिए हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे जब तक स्विंग लो ना बने। स्विंग लो का मतलब हो गया कि बाजार ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ये बना दिया, मतलब ये लो तोड़ दिया,
तो ही हम स्विंग के शॉर्ट की साइड देखेंगे, टिल देन हम बाइंग की साइड पे रहेंगे। कोई भी डिप मिलता है नियर एवी मूविंग एवरेज के आसपास, जैसे वो अभी 20 को रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर बाजार और तेज जाएगा तो हो सकता है कि 8 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एडवांस स्ट्रेटेजी सीखे, बस एडवांस का इतना एडवांस हो जाता है कि उसमें पता ही नहीं चलता कि करना क्या है। तो चार्ट को उतना सिंपल रखे जो चीज आप इजीली ऑब्जर्व करके ट्रेडेबल बना पाए। निफ्टी का चार्ट निफ्टी में बिल्कुल क्लियर है कि अगर ऊपर खुलेगा तो भी बाय कर सकते हैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का व्यू। एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट आपने ये प्रीवियस वीक, उससे प्रीवियस वीक आप हमेशा हाई पे ही बंद हो रहे हो, तो कम से कम प्रीवियस वीक का लो तो तोड़ता है अगर उसको डाउन साइड जाना हो। तो अगर इसका हाई जाता है तो आपको डेफिनेटली 300 टू 400 पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ, ये बोलना बहुत आसान है कि अब और ऊपर नहीं जाएगा। इस गलतफहमी में ना रहे कि और ऊपर नहीं जाएगा। तो अब ये देखिए कि ये डोजी बन रहे हैं, यहाँ से ऊपर जाएगा आपको इजीली दोबारा अच्छे मोमेंटम मिल सकते हैं। आगे इसको हम 50 मिनट्स में देख लेते हैं। अगर आप इस पॉइंट से ऊपर खुलते हैं 14,060 से 62 से ऊपर, पहली बात तो आप खुलोगे करीबन 41,100 से ऊपर। अगर आपको कोई भी डाउन साइड आती है इस पॉइंट के आसपास, ये जो आपका प्रीवियस हाई है, ये इस पॉइंट के आसपास अगर आपको कोई कंजेशन जोन मिलता है 40,100 के आसपास, अगर प्राइस आता है तो आपको बाय करना चाहिए विद द मिनिमम स्टॉप लॉस ऑफ 44,000। अगर ब्रेक होता है तो आई एग्जिट माई लॉन्ग पोजिशन। ठीक है, सेलोन रैली तभी बनेगा जब वो स्विंग लो बनाए। एक बार हम सारे इंडाइसिस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। आपका ये आ गया निफ्टी 50 जूनियर नेक्स्ट, बहुत अच्छी बार बनी है, कोई वीकनेस नहीं है। निफ्टी आईटी का चार्ट देख लीजिए, कोई वीकनेस नहीं है। निफ्टी फाइनेंस डोजी के डाउन साइड के बाद डोजी बनी, डोजी के बाद हैमर बना, हैमर के बाद अगेन कंफर्मेशन दी और क्लोज ऊपर हो गया, इसमें भी रैली हो सकती है। आपका ऑटो सेक्टर लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। फार्मा में एक अच्छा मोमेंटम मिला है, हो सकता है थोड़ा साइडवेज हो जाए फार्मा। मेटल में रैली हो सकती है। पीएसयू बैंक, बैंकों से थोड़ा मतलब मोमेंटम की उम्मीद कम है। एनर्जी सेक्टर ठीक है, कंजेशन जोन से ऊपर निकल रहा है तो एक मोमेंटम आपको यहाँ भी मिल सकता है। एफएमसीजी ये तो ऑलमोस्ट एवरी डे न्यू हाई बना रहा है, तो अब वेट करें जब तक प्रीवियस डे की लो का बार ना लो क्लोज लो ना टूटे, जब तक हम इसमें भी बाय ऑन डीपी कर सकते हैं। आप रियलिटी देखिए, इसमें अगेन आपको मंडे रैली मिल सकती है। प्राइवेट बैंक में मंडे को हो सकता है इनिशियली आपको अप मूव मिले, तो आप एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन बैंकों में नजर बना सकते हैं। आपका ऑयल सेक्टर है, क्रूड स्टिल इन द रेंज में है, तो इसमें इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा व्यू है ओवरऑल बाजार पे कि हम बाय ऑन डिप के लिए ही देखें, और जल्दी हो सकता है कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी देखो बैंक निफ्टी में तो आपको मंडे ही न्यू लाइफ टाइम हाई मिलने वाला है। निफ्टी में हो सकता है आपको 2-3 दिन लगे, बट पॉइंट ये है इस पूरे वीडियो का जो एक सारांश निकलता है वो ये निकलता है कि वेट करें और प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करें, क्योंकि मार्केट को ये पता है उसे क्या करना है, हमें उसको बस फॉलो करना है। अगर प्राइस एक्शन बाइंग दिखा रहा है तो सेलिंग के लिए अपना दिमाग ना लगाएं कि बाजार और ऊपर नहीं जा सकता है। बाजार बहुत ऊपर जा सकता है, जो हमारी सोच से भी बियॉन्ड हो सकता है। हम्म, तो कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करें, और आपका कल का ट्रेडेबल डे काफी अच्छा रहे। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन लाइव मार्केट में जो मैं क्या कर रहा हूँ, बाय क्यों किया है, सेल क्यों किया है, मैं उसके रीजन आपको बता देता हूँ। इवन मैंने कब एंट्री करी है, कब एग्जिट किया है, वो मैं सारा यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो उससे आपकी ट्रेडिंग में हेल्प हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा आप उसको कॉपी करें, बट अपने रूल के हिसाब से उसको आप ऑब्जर्व करें, और काफी लोगों को फायदा होता है। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर एंड ट्रेड वेल। बाय।